वॉर जोन में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। एक तरफ रूस की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन भी लगातार रूस में अपनी स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के शहरों में भीषण रक्तपात किया है। रूसी सेना यूक्रेन पर 100 टन बारूद बरसा चुकी है। सबसे ज्यादा विनाश यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में हुआ। खार्किव विनाश की वजह बना है यूक्रेन का कुर्स्क और बेलगोरोद पर हमला। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ज़ेलेंस्की की हट की वजह से खार्किव धधक रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम सुलगते खार्किव की गवाह बनी। TV9 के कैमरे पर आप देखिए कैसे खार्किव खंडहर बन रहा है और इस रिपोर्ट में जानिए कि आखिर खार्किव अचानक रूस के निशाने पर क्यों आ गया है। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव 31 अगस्त से रूस के हमलों से खंडहर बनता जा रहा है। 1 सितंबर की दोपहर को रूस ने एक बार फिर खार्किव पर हमले किए। पहला हमला होने के बाद घटनास्थल से दूर एक अपार्टमेंट से लोगों ने वीडियो बनाए और दूसरा हमला होते ही दहशत से चीख पुकार मच गई। रूस ने खार्किव पर इस्कंदर मिसाइल से हमले किए और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई। रूस के मिसाइल हमलों से खार्किव के बड़े इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। रूस के हमलों से सबवे स्टेशन के पास एक गैस पाइपलाइन फट गई और उसमें आग लग गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां भी टूट गई और इलाके में मलबा फैल गया। जिस जगह हमला हुआ उसी जगह से TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाकर पूरा हमला किया गया था और गैस पाइपलाइन में भीषण आ गई और इस वक्त इस इलाके में किसी के भी आने और जाने पर मनाही है। हम आपको बिल्कुल सामने से तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल सामने से और ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना भी बदला। लगभग 10 से 12 मिसाइलें इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आकर गिरी। सबसे पहले उस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें देखिए। ये संभवतः लिफ्ट की बिल्डिंग थी, लिफ्ट का पैसेज है और उस पर हमला किया गया है। अंदर का पूरा स्ट्रक्चर हिल गया है और कैसे पूरी बिल्डिंग जर्जर हो गई है, ये तस्वीर देखिए। अब इसके ठीक बगल में मिसाइलों का इंपैक्ट कैसे ये दूसरी बिल्डिंग में आया है। यहाँ देखिए राहत और बचाव कार्य चल रहा है, साफ सफाई कर ली गई है, बिल्डिंग को सैनिटाइज कर दिया गया, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर कैसे खाली हो गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, जहां पर मिसाइल गिरी वहां पर गड्ढा कितना बड़ा है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से खार्किव के कई इलाकों में आग लग गई है। रूस के हमलों से खार्किव की कई इमारतें गिर गई। मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। खार्किव में रूस के हमले से 41 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। 5 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। रूस ने खार्किव पर इस्कंदर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस रिहायशी इलाकों को जानबूझकर टारगेट कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि आखिर खार्किव पर रूस ने अचानक बड़े हमले क्यों शुरू कर दिए हैं। दरअसल खार्किव यूक्रेन के लिए सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। 40 किलोमीटर दूर है और यूक्रेन इस शहर से रूस के बेलगोरोद क्षेत्र पर लगातार हमले कर रहा है। आउटर खार्किव में यूक्रेन के ड्रोन लॉन्च पोस्ट है और यहाँ से लगातार बेलगोरोद पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही खार्किव में ही कीव से आने वाले हथियार और रसद को स्टोर किया जाता है। खार्किव से मिलिट्री कॉन्वॉय को सूमी पहुंचाया जाता है। सूमी में इकट्ठा होने के बाद यूक्रेनी सेना और विदेशी लड़ाके कुर्स्क पर हमला करते हैं। यूक्रेन के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए ही रूस लगातार खार्किव पर हमले कर रहा है। 30 और 31 अगस्त को भी यूक्रेन के खार्किव पर रूस ने बड़े हमले किए थे। इस हमले में एक बहुमंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा था और उसके करीब पार्किंग लॉट में कई गाड़ियां जल गई थी। TV9 भारतवर्ष की टीम यहां भी पहुंची।
उसी रिहायशी बिल्डिंग फ्लैट अपार्टमेंट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसके कॉर्नर में इस मिसाइल से हमला किया गया। और आप देखिए कैसे लगभग 6 से 8 फ्लोर इसकी जद में आए। बैलिस्टिक मिसाइलों और इस्कंदर मिसाइलों से हमला करने का जहां पर शक है, इस चारों तरफ एक पूरा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है और इसके धमाके से दर्जनों फ्लैटों के, कई फ्लोर्स के फ्लैटों के शीशे टूट गए। और जिस बिल्डिंग पर, जिस इमारत पर ये मिसाइल आकर गिरी है, वो पूरी की पूरी इमारत, वो पूरी के पूरे फ्लैट्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। खार्किव पर रूसी सेना मिसाइल हमले तो कर ही रही है, इसके साथ ही यूक्रेनी जमीन पर तेजी से कब्जा भी कर रही है। अब यूक्रेन के लोग ही यूक्रेन सरकार के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। खार्किव की तबाही के बाद कीव में आवाज उठने लगी है कि यूक्रेन सरकार को अपनी जमीन बचाने पर फोकस करना चाहिए। खार्किव के करीब वोबचांस्क और स्टारिट्सिया में रूस की सेना जंग लड़ रही है। वोबचांस्क खार्किव से 48 किलोमीटर दूर है और स्टारिट्सिया खार्किव से 36 किलोमीटर दूर है। इन दोनों मोर्चों से रूसी सेना खार्किव की तरफ बढ़ रही है। जबकि यूक्रेन का फोकस खार्किव बचाने के बजाय रूस पर हमले करने पर ज्यादा है। कुर्स्क की जंग में भी यूक्रेन कुछ खास बढ़त नहीं बना पा रहा है। इसलिए यूक्रेन की राजधानी से लेकर यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव तक ये मांग उठने लगी है कि यूक्रेन सरकार युद्ध जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अपनी जमीन को बचाने के लिए जंग लड़ना जरूरी है। तो 2022 में रूस ने खार्किव जीतने के लिए जंग शुरू की थी, लेकिन शुरुआती हमलों के बाद लक्ष्य बदलकर डोनबास रीजन कर दिया गया। डोनबास पर रूस का कब्जा हो चुका है और यूक्रेनी सेना के कुर्स्क पहुंचने के बाद अब पुतिन ने खार्किव पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।